की अखंड जोत की ना वैल्यू अलग है, उसको मन्नत वाली जोत बोलते हैं, ठीक है ना, मन्नत वाली जोत को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन आप मेरे को डाल दीजिए, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगी। दीदी क्या हम गन्ने का जूस बिना बर्फ वाला भी पी सकते हैं? हाँ, आप गन्ने का जूस भी पी सकते हो। व्रत का पारायण आप गन्ने के जूस से भी कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज शाम से ही जमीन पर सोना है, हाँ आज शाम से ही जमीन पर सोना है और द्वादशी तक जमीन पर सोना है, ऐसा शास्त्रों में बना है। देखो शास्त्र में कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत रखने का फल हमें कितना मिलता है? पृथ्वी की 11 परिक्रमा कर लोगे ना, 11 परिक्रमा का फल जितना मिलेगा उतना एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। जितनी पृथ्वी की 11 परिक्रमा करने पे फल मिलेगा उतना निर्जला एकादशी का एक व्रत रखने से मिलता है। लेकिन इसके जो नियम है, व्रत आसान है, नियम कठिन है। जैसे कि आज रात को पृथ्वी पे सोना है, एकादशी वाले दिन पृथ्वी पे सोना है, द्वादशी वाले दिन पृथ्वी पर सोना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मैं ले लेती हूँ। अगर मैं और मेरी मम्मी दोनों व्रत रखे हैं तो क्या दान देना है वो दोनों को अलग अलग देना है? नहीं, दोनों जने एक ही दान दे सकते हो, लेकिन दान के सामान पे हमेशा अपना हाथ जरूर लगाइए। दान के सामान पे अपनी वाइब्रेशंस जरूर देनी चाहिए, दान के सामान पे अपना ऑरा जरूर लगाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी मिट्टी का मटका नया नहीं है, नवरात्रि का यूज कर सकते हैं? देखिए मिट्टी के मटका दान देना है आपको, मिट्टी का मटका नवरात्रि में जो आपने मटका यूज किया ना, बड़ा मटका दान दो भाई। भगवान क्या कहते हैं, जो चीज आप दान करते हो वो चीज आपको 10 गुना वापस मिलती है। याद रखिएगा कि जो भी चीज आप दान कर रहे हो आपको 10 गुना वापस मिल रही है। तो आपने नवरात्रि का मटका दान कर दिया तो आपको वही मिलेगा। इसलिए अगर मिट्टी का मटका नहीं मिल रहा है आपको तो ठंडे पानी की जो बोतल होती है, बिस्लरी वाली नहीं जिसमें पानी ठंडा रहता है, वो जो मिट्टी के मटके का विवरण शास्त्रों में तब बताया था जब फ्रिज वगैरह ऐसी बोतल की फैसिलिटी नहीं होती थी। अब थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है तो आप ये सब कर सकते हैं। दीदी मेरे भाई की नौकरी लग जाए, आपके भाई की डेफिनेटली नौकरी लग जाएगी। कल तुलसी माला का जब आप जाप करोगे तुलसी मैया का, तब ये मन्नत आपको मांगनी है और कल जब अखंड जोत जलानी है तो ये मन्नत जरूर मांगनी है। मैंने स्टील का लोटा लिया है, चलेगा क्या? हाँ स्टील का लोटा भी चल सकता है। काले तिल ले सकते हैं, काले तिल तुलसी महारानी को कल जल दे सकते हैं। तुलसी महारानी को कल वृंदावन में सभी जल देते हैं, थोड़ा जल वृंदावन में सभी लोग देते हैं, ये नहीं कि पूरा जल भर दिया। तुलसी महारानी को संडे को छोड़ के वृंदावन में हर दिन जल दिया जाता है, केवल रविवार को नहीं दिया जाता। दीदी ऐसी जगह पर हूँ, यहाँ मंदिर काफी दूर है, मैं रास्ते में चल रही हूँ, सारा सामान फैक है पूजा का, फिर पूजा कैसे करूं? मैं जा रही हूँ वहां ठंडी है, वहां जल कैसे दान करूं? आप यहाँ पे जा रहे हो वहां पे थोड़ी ठंडी है तो गर्म जल दान कर दीजिए, ठीक है ना। दूध गरम गरम दूध दान कर दीजिए, लॉट्स ऑफ ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। दीदी आज शाम को दूध पी सकते हैं? बिल्कुल आज शाम को आप दूध पी सकते हो, मैं भी अभी दूध पीकर ही सोऊंगी क्योंकि आज शाम को दूध पी सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट कोई उपाय बताते हैं। तुलसी महारानी को कल जल सकते हैं? हाँ तुलसी महारानी को कल जल दे सकते हैं, थोड़ा जल दिया जाता है, वृंदावन में नियम है कि तुलसी महारानी को थोड़ा जल दिया जाता है। राधे राधे। दीदी क्या सुबह पानी पी सकते हैं? सुबह आप 3 से 4 बजे के बीच में पानी पी सकते हैं, 3 से 4 बजे के बीच में पानी पीते हैं। दान किसको करना चाहिए? मैं हमेशा कहती हूँ दान उसको करो जिसको जरूरत है। दीदी अगर व्रत में टॉयलेट जाएं तो उस वक्त कुल्ला कर सकते हैं या नहीं? अगर 2 नंबर अर्थात पोटी जा रहे हो तो आपको कुल्ला करना जरूरी है। अगर 1 नंबर जा रहे हो तो कुल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी आपका घर कहाँ पे है? इस समय पे मैं पुणे में हूँ, वैसे मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे कैलाश नगर में घर है, लेकिन इस समय राइट नाउ मैं पुणे में हूँ। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर पुणे में हुआ और जल्दी जुलाई में मेरी कथा होगी श्रीधाम वृंदावन में। अभी भी मेरी कथा थी, जब भी मेरी कथा होती है तब मैं अलग अलग स्थान पे आप लोगों को मिलती हूँ। पानी के घड़े का दान एकादशी पर दान करें कि अगले दिन? दोनों दिन में से कभी भी कर सकते हो। पानी के घड़े का दान एकादशी पर भी कर सकते हो, द्वादशी पे भी कर सकते हो, जब भी आपको सूटेबल हो तब कर सकते हैं, ठीक है। दीदी मेरे मैसेज का जवाब दीजिए, आपका मैसेज बताइए क्या मैसेज है? दीदी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो एकादशी नहीं रख पाती है, क्या मैं उनकी तरफ से एकादशी का? हाँ आप अपनी दादी के नाम का संकल्प लीजिए। देखिए अगर किसी की तबीयत सही नहीं है और आप उसके हिस्से की एकादशी रखना चाहते हो तो आप
उसके नाम का संकल्प लीजिए। जब आप उसके नाम का संकल्प ले लोगे ना, तो आप ये